षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमक पाणिनय। हम लोग पाणिनीय औष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगाने की विधि को जान रहे हैं। इस प्रक्रिया में हमने 10 लकारों को 2 विभाग कर दिए। लकार 10 होते हैं जिनको हम अकारादिक्रम से पढ़ते हैं। यकारादिक्रम केवल लकारों को याद करने के लिए है, एक साथ बुद्धि में स्मरण हो जाए इसके लिए है। ये जो ल चल्ले चल्लू चल चल लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग ये क्रम है, ये न तो अष्टाध्यायी का क्रम है और न ही ये प्रक्रिया का क्रम है। इस क्रम से लकारों को नहीं पढ़ना चाहिए। इस क्रम से पढ़ने के कारण ही ये जो तिङत प्रक्रिया है जंगल के समान, महाटवी के समान सघन जटिल गहन हुई है। हमने इस क्रम को तोड़ दिया और तोड़ करके लकारों के 2 हिस्से बना दिए, साधातुक लकार और आधातुक लकार। तो हम जानते हैं लकार तो 10 हैं, किंतु लिंग लकार 2 प्रकार का है, विधिलिंग और आशीर लिंग। तो लकार 11 हो गए। लेट लकार भी 2 प्रकार का है, साधातुक लेट और आधातुक लेट। क्योंकि सूत्र है सिप बहुलम लेटी। लेट परे होने पर, लेट प्रत्यय परे होने पर धातुओं से बहुल करके सिप होता है। तो बहुल का अर्थ क्या होता है? क्वचित प्रवृत्ति और क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव, विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलिकम वदन्ति। कहीं होता है और कहीं नहीं होता है, और कहीं विकल्प से होता है और कहीं जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है। तो ये सिप जब होगा, धातु से हमने लेट प्रत्यय किया और लेट लकार परे होने पर धातु जब सिप हो गया तो सिप प्रत्यय तो आर्ध धातुक है, क्योंकि ये 4 लकारों का तिंग भी नहीं है और शित भी नहीं है, तो आर्धातुक है। तो जब धातु से परे सिप बैठ जाएगा करके तो लेट लकार आर्धातुक हो जाएगा। तब उस तिंगादेशों के साधातुक होने के बाद भी प्रक्रिया में साधातुकत्व का कोई भी काम नहीं होगा। तो सिप के होने पर ये लेट लकार आर्धातुक होता है, और बाहुलकार जब सिप नहीं होता है तो धातु के सामने साक्षात तिंग प्रत्यय बैठे रहते हैं, तो ये सार्वधातुक रहते हैं। तो सिप के होने पर लेट लकार आर्धातुक है और सिप के न होने पर लेट लकार सार्वधातुक है। तो लेट लकार भी 2 प्रकार का हो गया, जैसे लिंग लकार 2 प्रकार का होता है। तो लकार हो गए 12। 10 लकार जो पढ़े गए हैं, और विधिलिंग आशीर लिंग के भेद से लिंग 2 प्रकार का हुआ, और सिप होने पर और सिप के न होने पर ये 2 प्रकार का लेट हो गया। इनमें से 5 लकार सार्वधातुक हैं। उनमें से लट लोट लंग विधिलिंग हमने पढ़ लिया। सारे धातुओं में लट लोट लंग विधिलिंग प्रत्यय लगाकर इन लकारों को बनाने की विधि हमने पढ़ ली। इसी से बनते जाएंगे, जैसे ये बनेंगे इसी प्रकार आतिदेशिक धातुओं के बन जाएंगे। वहाँ हमें कुछ और नहीं करना है। आतिदेशिक धातुओं से भी इसी प्रकार लट लोट लंग विधिलिंग बन जाएंगे। तो लेट लकार हमने लिया, तो लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों के प्रत्यय साधातुक जो है उनको हमने पढ़ लिया। अब लेट लकार भी 2 प्रकार का हुआ, सिप के न होने पर साधातुक और सिप के होने पर आर्धातुक। तो सिप के न होने पर जो साधातुक है उसको हम यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सारे प्रत्ययों के जो धातु से लगने वाले प्रत्ययों के 2 हिस्से कर दिए हैं, सार्वधातुक और आर्धातुक। तो 4 लकारों के तिंग हमने पढ़े। अब हम सार्वधातुक लेट पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्षत्रिय शानच इत्यादि प्रत्ययों को पढ़ेंगे, तो सारा सार्वधातुक का प्रपंच समाप्त हो जाएगा। तो इस लेट प्रत्यय को हम लगाएं। सबसे पहले हम जानें कि लेट किस अर्थ में होता है, और ये भी जानें कि लेट प्रत्यय केवल वेद में होता है, लोक में होते ही नहीं है।
लोक में इसका व्यवहार नहीं होता है। क्योंकि लोक में व्यवहार नहीं होता तो हमें सारे धातुओं के लेट लकार के रूप बनाना नहीं है, हमें केवल उसको पहचानना है। हमको इतना पढ़ना है लेट लकार के विषय में कि वेद में जब हमको लेट लकार दिखेगा तो जो प्रयोग दिखेगा उसकी सिद्धि हम कर सकें। क्योंकि वेद में सारे शब्द बनाए नहीं जाते हैं। छंदसि दृष्टान विधिर भवति, जितने रूप हमको दिखेंगे वेद में उतने ही हम बनाएंगे। तिप प्रत्यय का रूप दिखेगा तो तिप बनाएंगे, और अंति का दिखेगा तो अंति बनाएंगे। और तीता अंति सीता था मीवा मा सबको लेकर रूप हम नहीं बना सकते। जैसा लोक में हम करते हैं वैसा वेद में करने का हमारा अधिकार नहीं है। वेद की जो शब्द राशि है वो नियत है, उसकी अनुपूर्वी भी नियत है और शब्द राशि भी नियत है। उसमें हम कोई नया शब्द बना के जोड़ नहीं सकते। इसलिए जो शब्द हमें दिख रहे हैं बस उन्हीं को हमें सिद्ध करना है। तो लेट लकार का अर्थ क्या होता है? तो लेट लकार के अर्थ के लिए 2 सूत्र आते हैं अष्टाध्यायी में, लिंग अर्थ ही लेट। जो अर्थ लिंग लकार का है वही अर्थ लेट लकार का है। तो लिंग का क्या अर्थ है? तो लिंग का अर्थ हम जानते हैं विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। इतने अर्थों में लिंग होता है, तो इन्हीं अर्थों में लेट भी हो जाए। तो लिंग तो लोक वेद दोनों में होगा और लेट केवल वेद में होगा। ये हमें बिल्कुल भ्रम नहीं करना चाहिए कि लेट लकार वेद में होता है और बाकी लकार लोक में होते हैं। ये भ्रांति नहीं करना चाहिए। लेट लकार केवल वेद में होता है और लेट से बचे हुए जो लकार हैं ये लोक वेद दोनों में होते हैं। जितने भी बचे हुए लकार हैं हमारे पास वो सारे लकार लोक वेद दोनों में होते हैं। तो विधि का अर्थ होता है अपने से छोटे किसी व्यक्ति को या सेवक को काम में लगाना। जैसे स्वामी सेवक से कहे कि वस्त्रम क्षालिए ही, कपड़े धो दो, ये विधि है। और निमंत्रण का अर्थ होता है श्राद्ध आदि में दौहित्र इत्यादि को भोजन के लिए बुलाना। ये श्राद्धे भगवान भुंजीत, हमारे यहाँ श्राद्ध में आप भोजन कीजिएगा, ये निमंत्रण है। और आमंत्रण है कामाचारानुज्ञा, कार्य को करना और कार्य को न करना, करने वाले की इच्छा पर जब छोड़ देते हैं उसका नाम होता है कामाचारानुज्ञा। ये भगवान भुंजीत, आप यहाँ भोजन हमारे यहाँ करें, अब करें या ना करें उनकी इच्छा पर छोड़ दिया, ये आमंत्रण है। और अधीष्ट सत्कार पूर्वको व्यापार है। अधीष्ट कराता है सत्कार पूर्वक व्यापार। आप मेरे बच्चे को व्याकरण पढ़ा दीजिएगा, भगवान मानवकम अध्यापयेत, ये सत्कार पूर्वक व्यापार अधीष्ट है। और संप्रष्ट कहलाता है इस प्रकार का काम हम करें कि हम ना करें। क्यों भाई हम व्याकरण पढ़ें कि ना पढ़ें? किन्नु खलु भो व्याकरणम अधीजीय, पढ़ें क्या? ये संप्रश्न है। और प्रार्थना का अर्थ है याच्या, याचना करना, मांगना। भगवान में अन्नम दद्यात्। तो कौमुदीकार कहते हैं वास्तव में जब किसी को काम से लगाया जाए, ये सब किसी से कोई ना कोई कार्य कहा जा रहा है, तो ये सारे व्यापार प्रवर्तना है। तो इतने सारे अर्थ न कहकर प्रवर्तनायाम लिंग इतनी कह देना चाहिए। प्रवर्तना अर्थ में लिंग होता है और जिस अर्थ में लिंग होता है उसी अर्थ में लेट होता है। लिंग के और भी बहुत से अर्थ हैं जो इसी पुस्तक में परिशिष्ट 2 महिलाकारों के अर्थ में दिए गए हैं। वहाँ हम लिंग के सारे अर्थ पा सकते हैं और जितने अर्थों में लिंग होता है उन्हीं अर्थों में लिंग अर्थ लेट सूत्र से लेट प्रत्यय भी उसी अर्थ में होगा। अब दूसरा अर्थ है लेट का उपसंवादाशंकयोश्च। उपसंवाद और आशंका अर्थ गम्यमान होने पर भी धातुओं से विकल्प से लेट प्रत्यय होता है। विकल्प से लेट प्रत्यय होता है। तो तू ऐसा करे तो मैं भी ऐसा करूं। ये परस्पर व्यवहार जो है इसका नाम होता है उपसंवाद। और आशंका का अर्थ है मन में संदेह होना कि हम कुटिल आचरण कर रहे हैं, कुटिल आचरण करते हुए कहीं हम नरक में न गिर जाए जा करके, ये आशंका है। तो उपसंवाद और आशंका
इन अर्थों में धातुओं से विकल्प से लेट प्रत्यय होता है। तो ये तो हमने लेट के अर्थों का विचार किया। अब हमें देखना है कि लेट लकार के रूप कैसे बने। तो हम जानते हैं कि किसी भी धातु को बनाने की एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया का एक क्रम होता है। तो सबसे पहले हम प्रत्यय तो बनाएं। धातु संज्ञा इत संज्ञा तो हम जान चुके हैं। धातु संज्ञा इत संज्ञा सत्वादि कार्य तो हमने पढ़ लिए। और एक बात यहाँ और जानना चाहिए कि षष्ठी युक्त छंदस विभाग में भाष्यकार ने छंदस विभाग का योग विभाग कर दिया है। तो कहते छंदस विभाग, छंदस सर्वे विधियो विकल्प्यन्ते। वेद में सब कुछ विकल्प से होता है। शब्द का होना और शब्द का नहीं होना, लुक होना लुक का नहीं होना, जितना हमने पढ़ा है अभी तक व्याकरण में, ये सब कार्य वेद में विकल्प से होते हैं। तो आप प्रयोग को देखिए, जिसमें इष्ट सिद्धि हो उस कार्य को कीजिए। जहाँ हम ना का लोप करते हैं वेद में नहीं भी होता है। हमने पढ़ा नासिका से झलो की नीति से उपधा को दीर्घ होना चाहिए। झलादि कितने प्रत्यय परे होने पर। और धातु आया धन, दधन बनाया, दधन के बाद तस आया। तो दधन तस जब रखा हमने तो तस प्रत्यय तो झलादि है और अपने साथ धातु होने से गित है। तो दधन की उपधा को दीर्घ होना था, नहीं हुआ वेद में, दधनता बन गया। लोक में तो यहाँ तंतन से तंतांता बनाना पड़ता है। तो लोक में तो वही विकल्प होगा जहाँ सूत्र ने कहा है। लोक में विकल्प हमारे हाथ में नहीं है। जैसा सूत्र आदेश करता है उसके अनुसार हम विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। किंतु वेद में सर्वे विधियो विकल्प्यन्ते। इतना बड़ा विकल्प पाणिनि ने इसलिए दिया है कि इस अनंत वैदिक शब्द राशि में, कितना बड़ा वेद है, छोटा मोटा थोड़ा है, उसके साथ ब्राह्मण इत्यादि भी तो वेद कहलाते हैं। मंत्र ब्राह्मण योर वेद नाम थे। इन सबको सिद्ध करना है, फिर उनकी अपनी शाखाएं हैं, इन सबके रूप सिद्ध हो जाए। इसलिए ये बाहुलक का आश्रय लेते हैं, बहुलम और छंदसिवा। वेद में सब कुछ विकल्प से हो सकता है। तो जैसा रूप देखें उस प्रकार हम कार्य कर लें। वहाँ मान के नहीं चलें कि कित प्रत्यय तो ना का लोप कर नहीं है। यदि वेद में नहीं हुआ तो हम नहीं करेंगे। यदि वेद में नहीं हुआ तो कित प्रत्यय परे होने पर हम लोप नहीं करेंगे। तो वेद के समान हमको चलना पड़ेगा। पाणिनि का जो सूत्र है वो वेद के समान चलेगा। वैदिक शब्दों की सिद्धि के लिए पाणिनि का सूत्र वेद के समान चलेगा और लौकिक शब्दों की सिद्धि के लिए वो शब्द पाणिनि के सूत्र के अनुसार चलेंगे। जब हम लौकिक शब्द बनाते हैं तो जैसा सूत्र कहेगा वैसा शब्द हमको बनाना पड़ेगा। मतलब सूत्र के पीछे शब्द चलेगा। और वैदिक शब्दों में वैदिक शब्दों के पीछे पाणिनि का सूत्र जाएगा। जैसा शब्द बना है उसको वैसे ही बनाना है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। जैसा बना है वेद का शब्द उसको ज्यों का त्यों सिद्ध करना है। उसमें सुई बराबर परिवर्तन करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो क्या करेंगे, क्या उपाय है? सिद्ध भी करना है, व्युत्पन्न भी करना है। तो सारे कार्यों को विकल्पित कर दिया, सब कुछ को विकल्पित कर दिया, जैसे बने वैसे बना। तो लेट लकार के हम पहले प्रत्यय बनाते हैं। तो देखिए प्रत्यय लट लकार के हमारे सामने रखे हैं 18। तीता हंति सीता था मीवा माँ ते इते अंते से थे ध्वे ए वहे महे। ये प्रत्यय है। तो इसमें से इते इथे को छोड़ दीजिए। आताम आथाम के स्थान में जो प्रत्यय बने इनको छोड़ दीजिए। यहाँ इते इथे हमारे काम में आने वाले नहीं है। यहाँ आताम आथाम को सामने रखिए और चित्तात्मने पदानाम चेरे सूत्र से इनकी जो ची है आम, इसको आप एत्व कर दीजिए। तो आते आथे बन गए और इनका जो आ है आते आथे का, इस आ के स्थान पर आत आई सूत्र से आई आदेश कर दीजिए। तो आई ते और आई थे ये प्रत्यय बन गए। ये 393 पेज पर जो एते थे लिखे हैं इसको आईते आई थे कर देना चाहिए। आईते आई थे दो प्रत्यय आपके बन गए। अब आया सूत्र लेटो डाटो। लेडादेश जो तिंग है, धातुओं से हमने लेट प्रत्यय किया और लेट में एट की इत्संज्ञा की, एवटा की और ला बचा। तो लस्य सूत्र के अधिकार में तिप्तस जी सूत्र से हमने उस लेट के का जो ला बचा उसके स्थान पर तिप्तस जी आदेश किए। तो लेदादेश जो तिंग है उनके लिए सूत्र आया लेटो डाटो।
लेडादेश जो 3 प्रत्यय हैं उनको विकल्प से अट और आठ का आगम होता है। अट का आगम होता है और आठ का आगम होता है। ये पर्याय से होते हैं। अट भी हो जाता है और आठ भी हो जाता है, पर्याय से होते हैं। तो पहले हमने अट का आगम कर लिया, तो देखिए अति अतः अंति, असी अतः अथ अमी अवह अमः बना। और आगे क्या बनेगा उसको हम देखेंगे, ये प्रक्रिया है अभी। अते अइते अंते, अजागम किया और अइते, तो अइते ही तो बना। अते अइते अंते, असे अइथे अध्वे, ए अवहे अमहे। जो प्रत्यय थे हमारे पास लट के, उसमें से आते आथे की टी को हमने एत्व किया और आ के स्थान पर आत आई से आई बना दिया, तो ये अइते अइथे बन गए। फिर हमने इन सारे प्रत्ययों को अजागम कर दिया। अजागम करने के बाद सूत्र आता है वैतोन्यत्र। अइते अइथे को छोड़ दीजिए और इनके अलावा जिन प्रत्ययों के अंत में आपको ए दिख रहा है, उस ए को विकल्प से आई बना दीजिए। तो ये तो हमको आत्मनेपद में दिख रहा है। तो देखिए अते, इसको विकल्प से आई बनाया, तो क्या बना? अतई। अइते अइथे को छोड़ दीजिए। अइते अइथे के ए को हमें आई नहीं बनाना है, वही तो अन्यत्र कह रहे हैं। अन्यत्र, इन दो को छोड़ करके, इन दो को छोड़कर जितने प्रत्यय बचे आत्मनेपद के 9 प्रत्ययों में, सबके अंत में ए है, तो 2 को छोड़ दीजिए और जो 7 बचे इस ए के स्थान पर विकल्प से आई बना दीजिए। तो आत्मनेपद के प्रत्यय तो बन गए। अते अतई, लिखे हैं नीचे 30 पृष्ठ पर। अते अतई, अइते वैसे ही रहा। अंते अंतई, असे असई, अइथे वैसा ही रहेगा। अध्वे अध्वई, ए आई, अवहे अवहई, अमहे अमहई। ये प्रत्यय बन गए आत्मनेपद के। परस्मैपद पद के कैसे बनाए? सूत्र आता है इतश्च लोपः परस्मैपदेषु। लेट लकार के जो प्रत्यय हैं जो हमने बनाए हैं, तो जिनके अंत में ई आता है उस ई का विकल्प से लोप कीजिए। जिनके अंत में ए आता है उस ए को आई कर दीजिए। किसको छोड़ के? अइते अइथे को छोड़ के। और जिनके अंत में ई आता है ह्रस्व, उस ई का विकल्प से लोप कर दीजिए। तो हमने बनाया प्रत्यय अति। अति की ई का हमने लोप किया तो अत बन गया। लोप नहीं किया तो अति ही रहा। और जब अत बन गया तो उसको हमने जश्त करके जलाम जशोन्ते से एक बार दा बन जाएगा। तो अति, अत और अद, ये 3 प्रत्यय बनेंगे। अतः यहाँ ये बन गया, यहाँ ई है ही नहीं। और अंति, इसकी का हमने लोप किया और ता जो था उसको संयोगांत लोप कर दिया तो अन बन गया। तो अंति और अन, ये 2 प्रत्यय हैं। अति, अत, अद और अतः, अंति और अन। असी में भी इकार है, इसका लोप किया तो अस बना। सा को रुत विसर्ग किया तो अह। असी अह, अथा अथ। अमी के इकार का लोप किया तो अम। वस मस जो थे वह मह, लेटो डाटो से अजागम किया था तो अवह अमा बने थे, अवह अमा बने थे। तो इनके लिए सूत्र आता है स उत्तमस्य। लेडादेश जो उत्तम पुरुष के प्रत्यय हैं वस मस, उनके सकार का विकल्प से लोप होता है। तो अवह अव, अमः अम। तो ये प्रत्यय बन गए। अजागम करके लेट लकार के प्रत्यय हमने बनाए। परस्मै पद के प्रत्ययों के अंत में जो ई है उस ई का हमने विकल्प से लोप किया। तो अति के ई का जब हमने लोप किया तो अथ हो गया। अब इस अथ को झलाम जशवंते से जस्ट होकर दा होगा, वा वसाने से चर्थ होकर के ता होगा। तो अत और अद, ये 3 बन गए। इनके अंत में ई नहीं है, उनमें से जो वस मस प्रत्यय हैं इनके सा का विकल्प से लोप होगा।
स उत्तमस्य से। तो अति अत अद, अतः, अंति अन, असि अह, अथा अथ, अमि अम, अवह अव, अमः अम। और आत्मनेपद में अते अतई, ऐते एक ही रहेगा, अंते अंतई, असे असई, ऐथे एक ही रहेगा, अध्वे अध्वई, ए ऐ, अवहे अवहई, अमहे अमहई। ये लेट लगा के प्रत्यय हमने बनाए परस्मैपदी पद के आत्मनेपद। क्या करके बनाए? अजागम करके। ये लंग वाला अजागम नहीं है, ये लेटो जाटो से लेट लगा के प्रत्यय को होने वाला अजागम। और पक्ष में आजागम भी होता है, पर्याय से होते हैं। तो जो अति अतः में हमको छोटा दिख रहा है उसको बड़ा कर दीजिए, वो अटका है तो उसकी जगह आत कर दीजिए। तो यही प्रत्यय बन गए आति आत आत, आता आंति आन, आसी आह, आथा आथ, आमि आम, आव आव, आमा आम। और यहाँ जो प्रत्यय हमारे थे अते ऐते अंते, तो ऐते ऐथे तो ऐसे रहेंगे, क्योंकि वैतो न्यत्र ने कहा ये ऐते ऐथे को छोड़ दो, ये बन चुके हैं आपके अंतिम रूप से, इनमें कुछ नहीं करना है, उनको छोड़कर बाकी प्रत्ययों का विचार कर रहे हैं। तो आते आतई ऐते, आंते आंतई, आसे आसई, और ऐथे ऐसी रहेगा, आध्वे आध्वई, और उत्तम पुरुष में आई, ये एक ही रहेगा। ये दो क्यों नहीं होंगे? आज का आगम करेंगे तो आचष्य वृद्धि होगी तो आई ही रहेगा। वहाँ ए लेंगे, ए को आज करेंगे तो भी आई, और आई को आज करेंगे तो भी आई। तो वैतोन्यत्र ने ऐते ऐथे के अलावा जो प्रत्यय हैं उनके अंत में रहने वाले ए को विकल्प से आई किया है। तो लट का उत्तम पुरुष का प्रत्यय था ए, उसको इसने कर दिया आई, विकल्प से किया तो ए और आई हो गया। अब अजागम हमने जब किया अजागम, तो अजागम जब करेंगे तो आ के बाद ए आने पर तो गुण से पर रूप हो जाएगा, तो ए ही रहेगा। और आई आने पर वृद्धि होगी तो आई बन जाएगा। तो यहाँ दो दिखेंगे उनको, अजागम होने पर उत्तम पुरुष एक वचन में दो रूप दिखेंगे, ए और आई। और आजागम होने पर एक ही दिखेगा, क्योंकि आतिश वृद्धि कर देगा। तो आ और ए में वृद्धि होगी तो भी आई, और आ और आई में वृद्धि का आदेश होगा तो भी आई। ये हमने अट का आगम करके और आठ का आगम करके लेट प्रकार के प्रत्यय निष्पन्न कर लिए। तो ये हमने प्रत्यय निष्पन्न कर लिए। अभी 393 पृष्ठ पर देखिए कि सूत्र लिखा है वावसाने। वावसाने झल के स्थान पर अवसान में विकल्प से चर करता है, और झलाम जशोंते सूत्र पूर्व त्रिपादी है, वो पहले लगेगा। तो जो अति प्रत्यय है उसमें जब हम इतश्च लोपा परस्मै पदेषु से एकार का लोप कर देंगे तो बचेगा अत। इस ता को पहले हम झलाम जशोंते से जस्ट करके दा बनाएंगे, और उसके बाद वाव वसाने से विकल्प से चर्त करके तब ता बनाएंगे। तो अद और अत ये दो प्रत्यय बनेंगे। तो पुस्तक में वाव वसाने तो लिखा है और झलाम जशोंते नहीं लिखा है, और आपका प्रथम वो सूत्र है संधि का, तो उसको यहाँ लगाकर अति अत अद तीन प्रत्यय बना लीजिए। अब यहाँ हमको ये बहुत ध्यान से समझ लेना है कि अभी तक जो प्रक्रिया हमने देखी साधातु प्रत्यय परे होने पर हमने जो कार्य किया, हमने साधातु प्रत्ययों के चार विभाग किए, हलादिपित अजादिपित, हलादियपित अजादियपित। तो देखिए इसमें हलादि तो कोई रह नहीं है, ये सब आजादी हो गए, एक बात। दूसरी बात, ये जो लेटो जाटो सूत्र अट आट का आगम करता है, इस लेटो जाटो सूत्र में आठ उत्तम से पिच्च सूत्र से पिच्च की अनुवृत्ति आती है। तो अट और आठ जो होते हैं आगम, ये सारे के सारे पित होते हैं। तो ये सारे के सारे प्रत्यय अजादि पित हो जाते हैं।
इसमें कोई अपित प्रत्यय होते ही नहीं है। हलादि कोई नहीं है और अपित कोई नहीं है, सब आजादी पित प्रत्यय हो गए। तो हम प्रक्रिया जानते हैं, तदनुसार हम अंग कार्य करेंगे। ये हमने अट आठ का आगम करके और सिप लगाए बिना ये प्रत्यय हमने बना लिया। अब जब सिप बहुलम लेके से सिप आएगा बहुल करके, तो सिप में ई और पा की संज्ञा होगी, एकार प्रकार की, तो बचेगा सा, तो उसी को इसमें लगा देंगे तो प्रत्यय बन जाएंगे अति अतः अंति, तो सति सतः संति। अत का हो गया सत, अत से सत, अन को सन, असि ससी, अथ सथ, अथ सथ, अह सह, अमि अवह अम, समी सवह सम, अम अव अम, सम सव सम। बस इन्हीं के आदि में हम वो सिप के सकार को जोड़ देंगे। और यदि आठ है तो आती का हो जाएगा साती, साति साता शांति, सात सान, सात सासी सात हा साथ, और साह सामी साव हसाम, साम साव साम। ये आधातुक में चले गए। इनके आदि में जब सिप बैठ गया और सिप आधातुक है तो ये प्रत्यय आधातुक खंड में पढ़े जाना चाहिए, क्योंकि जब ये साधातुक प्रत्यय लगेंगे तो हम गणानुसार विकरण को बीच में बैठाएंगे, क्योंकि साधातुक है। इनके लगने पर हमें बीच में गणानुसार विकरण को बैठाना पड़ेगा, धातु और लेट लकार के प्रत्ययों के बीच में। और जब सिप लगा देंगे तो सारे के सारे प्रत्यय आधातुक हो जाएंगे। आधातुक होने पर विकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये सिप आधातुक भी है और भलादि भी है, इसलिए इसके लगने पर हमको इडागम का विचार करना पड़ेगा और विचार पूर्वक इडागम को बैठाना पड़ेगा। तो साधातुक प्रत्यय परे होने पर विकरण और आधातुक प्रत्यय परे होने पर इडागम। ये रहस्य है, ये रहस्य है। और ये विकरण इडागम ही पूरे प्रत्ययों के दो हिस्से बना देते हैं। साधातुक प्रत्यय अलग, आधातुक प्रत्यय अलग, दोनों को अलग अलग ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक के लगने पर हमको विकरण लगा के चलना है और एक के लगने पर हमको इडागम का विचार करके चलना है। विकरण तो लगता ही लगता है, विकरण का कोई विकल्प नहीं होता, पर इडागम धातु प्रत्यय दोनों के से जनित की परख करके पहचान करके चलता है। इसलिए साधातुक आधातुक लकारों को मिला करके नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए साधातुक आधातुक लकारों को, साधातुक आधातुक प्रत्ययों को मिला करके नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमने अलग करके आपको सारे साधातुक लकार दिखा दिए। तो लट लोट लंग विधिलिंग चार लकार, इन चार लकारों के प्रत्यय और सिप के अभाव में लेट लकार के प्रत्यय, ये साधातुक है। अभी तक हमने प्रत्यय लिए और धातुओं को उठाया, 10 बल के धातुओं के हमने चार चार लकारों में रूप बना डाले, सरपट दौड़ते रहे सब बना डाले। ऐसा हम वेद में नहीं कर सकते। वेद में हमारा अधिकार नहीं है कि हम प्रत्यय हमको मिल गए तो हम उठाए धातु भवाति भवाता भवांति बना लें, भवती भव भवता नहीं बना सकते हैं। वेद में हमें उतने ही रूप बनाना है जितने रूप हमको दिखते हैं। वेद में हमको मिलता है उददिन च्यावय आती, तो च्यावय आती में आती प्रत्यय लगाए, आती ने लेटो डाटे उसे आठ का आगम किया और तिप प्रत्यय आती मिल गई। तो च्यावयाति मिल गया तो हम च्यावयाता च्यावयांति नहीं बना सकते। एक रूप मिला तो हम एक बनाएंगे। भू धातु से भवाती मिल गया हमको, तो भवाती मिला तो हम भवाती ही बनाए। तो भवाती भवाता भवांति ऐसा हम नहीं बना सकते। इसके लिए हम स्वतंत्र नहीं है। वैदिक शब्द राशि को बनाने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम केवल उसको देखें और देख करके जो शब्द हमको मिल रहा है बस उसी को बनाएं और बाकी सब प्रत्ययों को रखा रहने दें। ये सब प्रत्यय हमारे बनाने के लिए नहीं है। ये प्रत्यय वो बने बनाए जो शब्द हैं वेद के, उनको देखकर सिद्ध करने के लिए बने हुए। ये सावधानी रखें। इसलिए हमने समझने के लिए एक धातु को रूप बना के दे दिया है, किंतु ये बनाना हमको नहीं चाहिए। आपको भी नहीं बनाना चाहिए, किसी को नहीं बनाना चाहिए। वेद में केवल जो शब्द हैं उनको देखना चाहिए और देख करके उनको व्युत्पन्न कर लेना चाहिए पाणिनि शास्त्र से।
जितने शब्द लिखे उतने ही, क्योंकि वेद की शब्द राशि नियत है, शब्द राशि भी नियत है और उसकी अनुपूर्वी भी नियत है, उसमें हम हेर फेर कर ही नहीं सकते। इस प्रकार हमने 10 गण के धातुओं की लट लोट लंग विधिलिंग और साधातुक लेट, इन 5 साधातुक लकारों के प्रत्यय लगाने की विधि को जान लिया और 4 लकारों के प्रत्यय और क्षत्रि शानत चानस शानन खश शाय शथे शध्य ये कृत प्रत्यय, इतना ही पाणिनि शास्त्र में साधातुक वर्ग है, इतना ही साधातुक है। लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों के जो प्रत्यय हम जानते हैं और ये हमने लेट लकार के प्रत्यय जाने सिप के अभाव में जो है ये साधातुक है। और कृत प्रत्ययों में 9 प्रत्यय जो है क्षत्रि शानच इत्यादि ये साधातुक है। सारे साधातुक एक साथ रख करके सारे साधातुक एक साथ पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि साधातुक प्रत्यय का अर्थ में आता है तो विकर्ण लगाना पड़ता है। तो एक साधातुक पढ़ते हैं, एक आधातुक पढ़ते हैं, एक साधातुक एक आधातुक, तो बुद्धि में निर्णय नहीं हो पाता और सुकुमारमती बालकों की बुद्धि में भ्रांति पैदा होती है और पाणिनि शास्त्र ये प्रतिपादित भी नहीं करता कि आपको लट के बाद लिट पढ़ना चाहिए, क्योंकि पाणिनि साधातुक के कहकर अलग कार्य कहते हैं और आधातुक के कहकर के अलग कार्य कहते हैं। आधातुक के 2 अधिकार बनाते हैं पाणिनि, तो जहाँ वो विष्णु साधातुक कहते हैं, रुदादिभ्य साधातुक कहते हैं, अतु साधातुक कहते हैं, नाभ्यस्तस्यादित्य साधातुक कहते हैं, विष्णु साधातुक कहते हैं। तो साधातुक वाले कार्य हम केवल साधातुक में करेंगे और जो आधातुक का अधिकार करके कहते हैं वे कार्य हम केवल आधातुक में करेंगे। और जहाँ वे साधातुक आधातुक कुछ नहीं कहते, जैसे साधातुक आधातुक योग सूत्र में, पुगंत रघु बुधस्य सूत्र में, ये सूत्र सबके लिए है, ये सामान्य सूत्र है। तो सबसे पहले हमको सामान्य शास्त्र को जानना चाहिए। ये हमने आपको खंड खंड करके टुकड़े टुकड़े करके एक एक विभाग करके आपको अलग अलग दिखा दिया कि पहले हमने वे कार्य बताए। हमने क्या बताया? पाणिनि ने बताया। भगवान पाणिनि ने 7-3-82 सूत्र जो मिदेर गुणा है वहाँ से लेकर भूसुभोस्तिनी तक सूत्रों में सामान्य अंग कार्यों का व्याख्यान किया। जो साधातुक आधातुक देखिए पता चलता है। फिर नाभ्यस्त उसके बाद नाभ्यस्तस्याच भी साधातुक से उस साधातुक के लिए कार्य है। जहाँ वो साधातुक कहते हैं उस कार्य को हम साधातुक में ही करेंगे और जहाँ नहीं कहते वहाँ नहीं करेंगे। तो देखिए विशेष को समझने के लिए सामान्य को समझना पड़ता है। तो पाणिनि ने पहले सामान्य का विज्ञान हमें कराया। तो कैसे कराया? उन्हें सारे धातुओं को देखा, सारे अंगों को देखा और अंगों के 2 हिस्से बना दिए, अजंत और हलंत। अजंत अंगों के लिए उन्होंने सूत्र बनाया साधातुक आधातुक के, और हलंत अंगों के लिए उन्होंने उपधा को देखकर उपधा के लिए कार्य कहा पुगंध लघु बुधस्य च, और इसका अपवाद मृजेर वृद्धि। तो साधातुक आधातुक पुगंध लघु बुधस्य च, मृजेर वृद्धि और किंगिति च, ये 4 सूत्रों का सामान्य शास्त्र है। ये सामान्य अंग कार्य है। और उसके बाद बाध्य बाधक आरंभ होता है, उसके बाद बाध्य बाधक आरंभ होता है। तो इसलिए हमको 2 हिस्से कर देना चाहिए, साधातुक अलग और आधातुक अलग। तो ऐसा करने से बुद्धि में सबका सब स्पष्ट हो जाता है। तो अजंत अंगों के उनने अकारांत आकारांत इकारांत इकारांत उकारांत उकारांत ऋकारांत ऋकारांत इतने भेद बना दिए। और हलंत अंगों का विभाजन उन्होंने उपधा से किया, अदुपद इदुपद उदुपद ऋदुपद, बस। और बचे हुए शेष, जिसके लिए पाणिनि कुछ नहीं कहते उसके लिए हमको भी कुछ नहीं करना चाहिए। ये सारे अंग कार्य हमने आपको एक एक वर्ण को लेकर, एक एक अक्षर को लेकर, उपधा के एक एक वर्ण को लेकर आपको हमने करके दिखा दिए। इनका हम अभ्यास करें और अभ्यास करके इनको हम सिद्ध करें। इसी के साथ हमें समझ लेना चाहिए, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने 10 गण के धातुओं के 4 दकार बनाए। तो देखिए जो सनादि प्रत्यय हैं उनसे बनने वाले जो सनाद्यंत धातु हैं, यगंत, सन्दंत इत्यादि धातु हैं,
इनके रूप बनाने की अलग कोई प्रक्रिया नहीं है। जिस प्रक्रिया से हमने अभी 4 लकारों को सिद्ध किया, साधातुक लकारों को, उसी प्रक्रिया से सब अपने आप बन जाएंगे। जो सूत्र हम पढ़ चुके हैं उन्हीं सूत्रों से बन जाएंगे। जैसे हमने धातु लिया सन्नंत जिगमिश, अब जिगमिश धातु है, अदंत है। इसके बाद हमने लटकार के प्रत्यय लगाए तीता हंती, ये साधातुक है कर्तरी, तो बीच में विकरण को बैठाना पड़ेगा, और जिसका कोई विकरण नहीं उसका कर्तरी शब्द, तो हमने शब्द लगा दिया, तो जिगमिश और शब्द में बचा आ, जिगमिश पे एक आ पहले से बैठा हुआ है, तो अतो गुण से हमने पररूप कर दिया, तो जिगमिशति, जिगमिशता, जिगमिशंति बन गया। हमने प्रत्यय लगाया यंग, तो धातु बना नेनीय, नेनीय, ये धातु बना अदंत, इसकी धातु संज्ञा हुई। अब ये यगंत है, तो गित होने से आत्मनेपदी प्रत्यय आए ते। अब आत्मनेपदी प्रत्यय आए तो कौन से प्रत्यय आएंगे? तो नेनी में हमने लगाया लट, और लट के स्थान पर तिप्तझी आए आत्मनेपदी तातंज। तो नेनी का कौन सा विकरण? तो जिसका कोई विकरण नहीं उसका विकरण शप, तो बीच में शप आ गया। तो नेनी और शप, ये आ के बाद आया, अतो गुण से पररूप कर दिया, तो अंग कैसा बना? अदंत। तो जितने यगंत धातु हैं उनके अंग अदंत बनते हैं, विकरण लगाकर वो अदंत होते हैं। जितने सन्नंत हैं वो सब विकरण लगा करके अदंत होते हैं। जितने निजंत हैं वो सब विकरण लगा करके अदंत होते हैं। तो सन्नंत हो चाहे यगंत हो चाहे निजंत हो, ये सब धातु शब्द विकरण लगा करके अदंत ही निष्पन्न होते हैं। इसलिए सबके लिए प्रत्यय होते हैं, ते इते अंते से इथे थे ए वहे में, इते इथे प्रत्यय लगते हैं। इनमें आते आते कभी नहीं लगते। तो हमने जितने औपदेशिक धातु थे 10 गणों के, उन सबके 4 लकार निष्पन्न किए। इसके साथ ही हम ये मान लें कि हमने सारे आतिदेशिक धातुओं के भी 4 लकारों के रूप निष्पन्न कर लिए। अब रह जाता है यंग लुक। जब यंग का लुक हो जाता है तब हमें क्या करना चाहिए? तो जब यंग का लुक हो जाता है तो हमें मान लेना चाहिए कि यंग लुगंत धातुओं के लिए पाणिनि ने अदादिगण के अंत में एक गणसूत्र पढ़ा है चरकरितंच। वो कहते हैं जितने यंग लुगंत धातु हैं उनके बाद जो शप आता है उसका लुक हो जाता है। तो लुक किस में होता है? अदादिगण में होता है। तो यंग लुगंत धातुओं को अदादिगण का धातु मान लीजिए, और बचे हुए सारे सनाद्यंत धातुओं को भ्वादिगण का मान लीजिए। बचे हुए जितने सनाद्यंत धातु हैं उनको आप मान लीजिए कि भ्वादिगण के हैं। तो भ्वादिगण में शब्द लगाकर जो प्रक्रिया हमने की थी उसी से बन जाएगी। और जो यंगलुगंत धातु हैं उनमें शब्द को लगाकर उसको हमको लुक करना है, तो इन सबको हम मान लें ये सब अदादिगण के। तो उनको अदादिगण में रख करके जैसे रूप हमने निष्पन्न किए हैं जिन अंग कार्यों से, उन्हीं अंग कार्यों से इनके रूप निष्पन्न होते चले जाएंगे। और विशेष किसी के लिए कुछ नहीं करना है। ऐसा पाणिनि का विलक्षण शास्त्र है, ये विलक्षण महायंत्र है। इस यंत्र को हमें चलाने की विधि सीखना चाहिए। और हमने खंड खंड में आपको इस विलक्षण महायंत्र को चलाने की विधि बताई, और उसके अनुसार हमने सारे साधातुक प्रत्यय परिवहन पर निष्पन्न होने वाले जितने भी कार्य हैं आपको दिखा दिए और रूप भी निष्पन्न करके दे दिए। अब हमें जो साधातुक प्रत्यय हैं क्षत्रिय शानच इत्यादि, उनके रूप में हमने प्रत्येक क्रम में 7 निष्पन्न करके दिखा दिए। तथापि क्षत्रिय शानच के अर्थों का विचार करते हुए हम अगले व्याख्यान में आपको क्षत्रिय और शानच प्रत्यय लगाने की विधि बताएंगे, उनके अर्थों का विज्ञान भी कराएंगे। आज के व्याख्यान में एतावदेव।